ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मज़लूमीन अल-मअसूमीन अल-मयामीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हादा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अस-सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती व अहलु बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी हत्ता यरदा अलैयल हौद। अपनी सलामती के लिए मकतबे तशय्यो और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सलामती के लिए बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़िए मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शेख शाहनवाज़ ने अपने तकरीर में दारुस्सलाम का नाम लिया और कहा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दारुस्सलाम। तो मैं मीडिया के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ तो आज की इस तस्वीर जो मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है और जो बाहर है उनको कैच करें और बताएं दिस इज़ गोइंग ऑन इन दारुस्सलाम। हमारा फेथ, हमारे बिलीफ्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, किसी भी हवा, किसी भी विंड और किसी भी स्टेटमेंट से बदलने वाले नहीं हैं। अपने अक़ीदे, अपने बिलीफ और अपने ईमान की मजबूती के लिए सलवात पढ़ी मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हदीस तक़लैन अहले सुन्नत और शियों के दरमियान सबसे मोतबर, सबसे ऑथेंटिक और सबसे क्लियर हदीस है जिसमें कोई शक और कोई डाउट की जगह नहीं है। हत्ता वो लोग जो अपने आप को वहाबी कहते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो भी इस हदीस को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा बहा चीज़ें, दो कीमती चीज़ें, दो माइटी थिंग्स, दो हैवी थिंग्स मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। उनमें से एक कुरान है और दूसरे अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और हमसे ये कहा है पैगंबर इस्लाम ने कि इन दोनों से जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो, एक लम्हे के लिए भी इनसे जुदा न होना। क्या मिलेगा? तुम्हारी हिदायत की ज़मानत होगी, तुम्हारी गाइडेंस की ज़मानत ले रहे हैं पैगंबर इस्लाम। कब तक? इस दुनिया में और हत्ता यरदा अलैयल हौद, जो आखिरी इंसान का सफ़र है इस दुनिया का और उस दुनिया का, हौज़े कौसर तक, ये दोनों चीज़ें हमें पहुंचा देंगी सही, सालिम, सिक्योर और सेफ। ज़मानत ले रहा है वो इंसान जो कायनात का सबसे बड़ा इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ाने में
इससे बड़ा गौहर, इससे बड़ा मोती और इससे बड़ी शख्सियत ना अल्लाह ने पैदा की और ना ऐसी शख्सियत पैदा होगी, जिसके लिए कहा जाता है हुआ सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन। वो अव्वलीन का भी सरदार है और वो आखरीन का भी सरदार है। यानी आपकी विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी गुज़रे हैं, जितने रसूल गुज़रे हैं, जितने वसी गुज़रे हैं, जितने औलिया गुज़रे हैं, जितने इंसान गुज़रे हैं, उन सब में सबसे अफदल हमारा और आपका रसूल। और क़यामत तक जितने आने वाले हैं, स्कॉलर्स आने वाले हैं, उलमा आने वाले हैं, मराजे आने वाले हैं, जितनी बड़ी शख्सियतें आने वाली हैं, नहीं, जितने इंसान पैदा होने वाले हैं, सबसे बरतर और सबसे अफजल हमारे और आपके रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे अफजल और सबसे बरतर, अगर किसी पर्शियन शायर ने कहा तफसील हमारे पास नहीं है, तफसील हम बयान नहीं कर सकते, वक्त नहीं है, तो किसी एक मिसरे में पैगंबर इस्लाम की तारीफ़ करें। उसने कहा बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, कि खुदा के बाद तू सबसे बड़ा है, सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। आपको असहाब के साथ, आपको कंपेनियंस के साथ, आपको हम जैसे इंसानों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अनबिया में आप सबसे बड़े हैं। अनबिया के पास सिफ़ात मौजूद हैं, अनबिया के पास क्वालिटीज़ मौजूद हैं, अनबिया के पास कमालात मौजूद हैं। हज़रत यूसुफ़ का हुस्न मशहूर है, हज़रत मूसा की हैबत मशहूर है, हज़रत ईसा की मसीहाई मशहूर है, हज़रत नूह का ज़ुहद मशहूर है, हज़रत इब्राहीम की खुल्लत मशहूर है, हज़रत आदम का इल्म मशहूर है, हज़रत अय्यूब का सब्र मशहूर है, हज़रत सुलेमान की हुकूमत मशहूर है। उन सब को मिला दें तो एक ज़ात बनती है, जिस ज़ात का नाम है हमारा रसूल, जिस ज़ात का नाम है फ़ातिमा का, आमिना का लाल और फ़ातिमा का बाप। तो सारी खुसूसियात मौजूद हैं। आयतुल्लाह जवाद अमोली ने कहा नहीं, उनकी खुसूसियात हमारे रसूल में नहीं है। ये तसव्वुर नाक़िस है, न तसव्वुर कम है। हज़रत यूसुफ़ का हुस्न हमारे नबी में नहीं है, हज़रत मूसा की हैबत हमारे नबी में नहीं है, इसलिए कि अव्वल मखलूक हैं हमारे रसूल। उनकी चीज़ें इनके पास नहीं हैं, अनबिया के पास रसूल की सिफ़ात मौजूद है। इतना अजीम इंसान, इतना अजीम इंसान, इतना बाकमाल इंसान, जिसने 23 साल मुकम्मल पाकीज़गी के साथ, तहारत के साथ, अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ जिसने ज़िंदगी गुजारी, मेहनत की, पत्थर खाए, ज़ख्म उठाए, और उसने जब वो दुनिया से जा रहा है, इतना अजीम इंसान, ये पूछा जाता है आए थे कुरान लेकर, आए थे हिदायत का पैगाम लेकर, आए थे रिसालत लेकर, आए थे नबूवत लेकर, जा रहे हैं तो क्या छोड़ कर जा रहे हैं, क्या छोड़ कर जा रहे हैं। आपका कनेक्शन वहीं से था, आपका कनेक्शन रिवीलेशन से था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़बान के बारे में कुरान मजीद में कहता है इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो बात ही नहीं करता मगर वही के साए में बात करता है, रिवीलेशन के साए में बात करता है। मैंने गुज़श्ता साल कहा था इसी मजलिस में कि उसने कह दिया ये कुरान है तो वो कुरान है, उसने कह दिया ये कुरान है तो ये कुरान है, उसने कह दिया ये हदीस है तो ये हदीस है, उसने कह दिया ये हदीस कुदसी है तो हदीस कुदसी है। हम कौन होते हैं ये कहने के लिए क्या कुरान है क्या हदीस है। उसने कहा है, इतना अमीन है वो, उसने हदीस को कुरान नहीं बनाया
कुरान को हदीस नहीं बनाया। लोग अपने मतलब के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं कहते, लेकिन इस इंसान ने एक लफ्ज़ को भी इधर उधर होने नहीं दिया। अल्लाह ने कहा मैं अमीन हूँ, वही भेज रहा हूँ, जिब्राइल के ज़रिए भेज रहा हूँ, वो अमीन है, और उस कल्ब पर भेज रहा हूँ, नाजिल कर रहा हूँ जो अमीन है, जो ट्रस्टवर्दी है। मुझे यकीन है ये लफ्ज़ों को भी नहीं बदलेगा, लफ्ज़ हरफों को नहीं बदलेगा, जुमलात को नहीं बदलेगा। उसका कनेक्शन वही से है, वो बात करेगा तो वही की बात करेगा, वही के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके जुमले से, ज़बान से निकला हुआ जुमला वैल्यू रखता है, उसकी कीमत होती है। इतना ही नहीं, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मेराज के शब हमने सब कुछ उसके लिए बता दिया, वो लेता रहा। अल्लाह तबारक व तआला कहता मैं देता गया, वो लेता रहा, मैं देता गया। अब सवाल कर रहे हैं कि उनके पास कितना इल्म है, और किसके पास मीटर है कि उनके इल्म को नापे। वो करीम अल्लाह तबारक व तआला अलीमुन खबीर है, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। वो देता गया और ये करीम दुनिया लेता गया। कितना दिया और इन्होंने कितना लिया, हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। नहजुल बलागा में मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं अपने इल्म, पैगंबर इस्लाम के एक सहाबी हैं आप, पैगंबर इस्लाम के शागिर्द मौला कायनात कहते मैं शागिर्द रसूल हूँ। मौला कायनात अपने इल्म के बारे में कहते हैं नहजुल बलागा में, मेरा इल्म इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे फिक्र का परिंदा भी मेरे इल्म तक नहीं पहुँच सकता, तुम्हारे थॉट्स का बर्ड भी वहाँ तक फ्लाई नहीं कर सकता। तो रसूल के इल्म, रसूल के शऊर, रसूल के कमालात को कौन नाप सकता है। वही से कनेक्टेड, ये मेरा मौजू नहीं है, कभी इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा। उसने कहा है कि मैं दो गिरा बहा चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो बात यहीं से रिलेट कर दूँ, एक तहरीर दीन है, द लिटरेचर ऑफ आवर रिलीजन, और एक तस्वीर दीन है, द इमेज ऑफ आवर रिलीजन। कुरान हमारे दीन का लिटरेचर है, स्क्रिप्चर है, रिटन बुक है हमारे इस्लाम के। कुरान क्या है, कुरान कैसे है कुरान, हमें तस्वीर चाहिए, हमें इमेज चाहिए, प्रैक्टिकल नमूने चाहिए। कई अहले बैत हैं, वहाँ पढ़ते चले जाओ, इनको देखते चले जाओ, उसको पढ़ो तो इनको देखो तो समझ में आएगा। क्या मुमकिन है कोई आयत पर अमल कर सकता है, ये बता रहे हैं कि हाँ मुमकिन है, अमल कर सकते हैं। सब्र किसे कहते हैं, इनको देखो। शुक्र किसे कहते हैं, इनको देखो। तकवा किसे कहते हैं, इनको देखो। इल्म किसे कहते हैं, इनको देखो। सखावत किसे कहते हैं, रोल मॉडल चाहिए। आज की दुनिया रोल मॉडल ढूंढती है, अल्लाह तो पैगंबर इस्लाम ने कहा ये रोल मॉडल है। कुरान लफ्ज है, अहलुल बैत माना है। कुरान किताब है, अहलुल बैत मुफस्सिर किताब है। ये दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं। मैं लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, अल्फाज में नहीं बता। जब कहा कुरान और अहले बैत, हमारा हक नहीं है कि हम इनको अलग कर सके, हमारा इख्तियार भी नहीं है अलग कर सके, हम कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते इन दोनों को अलग कर सकते। अलग कर दे, दोनों वैल्यू खो देंगे, दोनों वैल्यू खो देंगे। एक सिक्के के, एक कॉइन के टू साइडेड है, और उसको काटोगे तो फिर सिक्का कॉइन बाजार में चलने वाला नहीं है। मेरे अजीजों तवज्जो कीजिए, इन जुमला की तरफ तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा। दोनों साथ है, कुरान व अहले बैत। वाव पर हमारे पास गुफ्तगू है, मा अहले बैत, अहले बैत के साथ। दोनों नूर हैं, दोनों हादी हैं, दोनों शफा हैं, दोनों रहमत हैं, दोनों मुश्किल कुशा हैं, दोनों नजात देने वाले हैं, दोनों हमें मंजिल दिखाने वाले हैं, दोनों इनफेलेबल हैं, दोनों के पास इल्म मौजूद है, दोनों के पास अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कनेक्शन मौजूद है, तौहीद के नीचे हैं दोनों। दोनों एक कलाम में परवरदिगार है और एक अल्लाह की बारगाह से अपॉइंटेड इमाम है और वली है। ये दोनों साथ चलेंगे, इनमें जुदाई मुमकिन नहीं है। एक है तो दूसरा भी रहेगा। वो यूनिवर्सिटी ही नहीं है जहाँ किताब हो और उस्ताद ना हो।
वो कॉलेज ही नहीं है जब किताब हो उस्ताद ना हो, वो मदरसा ही नहीं है जब बुक हो टीचर ना हो। ये कैसा तस्वुर पैदा हो सकता है कि कुरान है और अहले बैत ना हो, अहले बैत हो और कुरान ना हो। मेरे अजीजों तवज्जो कीजिएगा जुमले की तरफ, जो कुरान को ले अहले बैत को छोड़ दे वो गया। पता नहीं आप गया पे आप तफसीर कीजिए, घर में बैठ के सोचिए। जो कुरान को ले और अहले बैत को छोड़ दे वो गया, जो अहले बैत को ले और कुरान को छोड़ दे वो मर गया। गए से भी अपने आप को बचाओ, मौत से भी अपने आप को बचाओ। कैसे बचा सकते हैं? दो प्रिस्क्रिप्शंस दिए पैगंबर इस्लाम ने, एक का नाम कुरान है, दूसरे का नाम अहलुल बैत अलैहिस्सलाम। दोनों वही, दोनों नूर, दोनों हादी। मैं यहां तक आपको लाना चाह रहा था मेरे अजीजों, दोनों बाकी, दोनों जिंदा। कह नहीं सकता कुरान है अहले बैत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रूफ क्या है? दोनों जिंदा हैं। अहले बैत जिंदा है, अहले बैत की एक फर्द आज जिंदा है। व्हाट इज द प्रूफ? चूंकि कुरान है तो अहले बैत का भी होना जरूरी है, अहले बैत का भी होना जरूरी है। ये दोनों को मिलाकर पैगंबर इस्लाम ने, एक लम्हे के लिए दोनों में जुदाई नहीं हो सकती। सर कटेगा, जुदाई नहीं होगी। सर काट कर नेज़े पे चढ़ा दो, अहले बैत कुरान की तिलावत करेंगे, वो इनका कसीदा पढ़ेंगे, वो उनका कसीदा पढ़ेगा। दोनों जिंदा हैं। सबूत क्या है? कुरान मौजूद है, दोनों जिंदा हैं। हमारे पास दलाइल मौजूद है, इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा अगले प्रोग्राम में। हमारे पास क्या दलाइल मौजूद है कि अहलुल बैत जिंदा है। एक दलील ये कि अगर वो जिंदा ना हो तो दुनिया नहीं रहेगी। बरकते वजूद इमाम, वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इमाम यह है कि दुनिया बाकी है। लौ लल हुज्जा लसाखतिल अर्दो बिअहलिहा, अगर इमाम ना हो दुनिया खत्म हो जाएगी। कुरान है तो इमाम है और दुनिया है तो इमाम है। इसकी तरफ गौर कीजिएगा और इस पर यकीन रखिएगा, और यकीन, अपने यकीन पर भरोसा रखिएगा। 1400 साल से हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे उलमा ने, हमारे मराजे ने जिंदगियां गुजारी, मेहनतें की हैं, तलाश की है, लॉजिकल रीजंस को जमा किया है, अहादीस को जमा किया है, बगैर किसी तमन्ना के, बगैर किसी ख्वाहिश के, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी स्टेटस के। आंखें गंवा डाली, जिंदगी गंवा डाली, मर गए, शहीद हो गए, दीवारों में चुनाए गए, मार दिए गए। कितने शहीद हुए हमारे उलमा। शहीद अव्वल हमारे उलमाए कराम में से हैं, शहीद सानी उलमाए कराम में से हैं, शहीद सालिस उलमाए कराम में से हैं, शहीद राबे उलमाए कराम में से हैं, शहीद खामिस बाकर सदर उलमाए कराम में हैं। दीन को पहुंचाने के लिए इन्होंने शहादत को एक्सेप्ट कर लिया, बच्चों को कुर्बान कर दिया, शहरों को छोड़ दिया। उनको, उनके पैगाम को हम दिलो जान से एक्सेप्ट भी किया है, करते रहेंगे। 1400 साल से हमारा दीन, हमारा मकतब मजबूत है। हमने बड़ी बड़ी महफिलों में मुनाज़रात किए हैं, आर्गुमेंट्स किए हैं। शबाह पेशावर हमारे पास है, अल मुराजियात हमारे पास है, पाकिस्तान में हम लोग जीते हैं, लुबनान में हम लोग जीते हैं। वहाबियत के खिलाफ अगर कोई मजहब सर उठाकर बोल सकता है तो वो हमारा मजहब है, मजहब तशय्युअ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लॉजिकल रीजन चाहिए, तैयार है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, उठने के लिए तैयार हैं, चलने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार। लॉजिकल रीजन जरूरी है। हर यूथ का एक हक पहुंचता है कि वो सवाल करे, लेकिन सवाल जानने के लिए हो, डाउट्स और क्रिएट करने के लिए नहीं। चलो मौलाना आदिल साहब को आजमाते हैं, तो आजमाने के लिए सवाल ना करो, मैं छोटा बच्चा हूं। आजमाने के लिए नहीं, जानने के लिए सवाल करो, शायद मेरे जवाब में आपको जवाब मिल जाएगा। डाउट्स क्रिएट करते चले जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मैं आपको बहुत चाहता हूं, बहुत दोस्त रखता हूं। जो आपने प्रोग्राम्स आप करते हैं, जो आपने 40-40 वॉक का प्रोग्राम आपने बनाया, क्या मेहनत की है आपने। खुदा आपकी जवानी को सलामत रखे, खुदा आपके माँ बाप को सलामत रखे, खुदा आपके अकीदे को सलामत रखे। मैं पहले ही मरहले में मैं टूट गया जब मैं हवाई जहाज में बैठा, एरोप्लेन में मैं बैठा, जिस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। यकीन मानिए पहली मर्तबा मैं बगैर मसाइब के मैं रो पड़ा।
आप मेहनत करने वाले हैं, आपके जज्बात का मैं जज्बात की कदर करता हूँ। आई वैल्यू योर सजेशंस, योर एडवाइजर्स, योर थॉट्स, योर क्वेश्चंस। आइए पूछिए, सवाल कीजिए, जवाब देंगे तैयार हैं। अकीदा कपड़े नहीं है कि किसी को सुन ले बदल डाले। अकीदा घर नहीं है कि अच्छा दिखा पुराना घर बेच दिया नया घर ले लिया। अकीदा गाड़ी नहीं है कि ये पसंद आ गई तो पुरानी गाड़ी दे दी नई गाड़ी ले ली। नहीं भैया, अकीदे और ईमान और फेथ में, घर में, कपड़ों में, गाड़ी में बहुत फर्क है। सुनो सबकी, डिसीजन खुद लो। तुम्हारा दिल है, तुम्हारी अक्ल है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारे थॉट्स हैं। हर एक के पीछे भागते चले जाओगे तो दुनिया तुम्हें जहां से लौट कर आना मुश्किल हो जाता है। मैं 10 साल पढ़ चुका हूँ इल्मिया में, 20 साल मेरी एक्सपीरियंस है, सारी दुनिया घूम चुका हूँ दारुसलाम के बाहर, 5वां साल है मेरा दारुसलाम में। मैं एक्सपीरियंस के साथ ये जुमला कह रहा हूँ, इल्म के साए में, एक्सपीरियंस के साथ। कुरान और अहले बैत के साथ जुड़े रहिए, यकीन मानिए कि तो आपकी जिंदगी कामयाब होगी। और ये जमानत मैं लेता हूं, एक लम्हे के लिए भी अपने आप को कुरान और अहले बैत से जुदा न करें। हाँ, गलतियां होती हैं कि हम कभी कभार एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, बैलेंस को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। एक मुफक्किर का जुमला कह दूं, मैं अपने मैटर को आगे ले जाऊं। मुफक्किर कहता, कुरान मजीद में 2 लफ्ज, 2 चीजों के लिए शफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एक कुरान शफा है और दूसरे शहद शफा है, हनी। उसमें शफा है नहीं शहद में, कुरान में शफा है, शहद में शफा है। हम कुरान को गले में लटका लेते हैं, शहद को खा जाते हैं। पता नहीं पैगाम पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। 2 चीजों में शफा है, एक कुरान और दूसरे शहद। बात शहद टेबल पे रखो, खा जाते हैं। और कुरान को गले में लटका लिया तावीज बनाकर कि इसका असर करेगा। नहीं, जो रवैया हमारा शहद के साथ है शफा के लिए, वही तरीका कुरान के साथ होना चाहिए। कुरान की आयतों को निगलना पड़ेगा, कुरान के सूरों को हजम करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह रवैया हमारा कुरान के साथ है, उसी तरह अहले बैत के साथ ना हो। सिर्फ या हुसैन कहने से नहीं, बल्कि या हुसैन कहकर हुसैन की कश्ती में हमें सवार भी होना पड़ेगा, सवार भी होना पड़ेगा। गौर कीजिएगा, वक्त दीजिएगा, मुतालिया कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा और अपने आप को, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिएगा। हम आपकी खिदमत में हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा 2 चीज़ें हैं। और मैं एक स्कॉलर से, जो स्कॉलर मैं एड्रेस दूंगा इंशाल्लाह, आप उसको सुनेंगे बाद में, जो भी मुझसे पूछेगा पर्सनल में एड्रेस दूंगा। उसने कहा है, और वो कह रहा है कि कुरान और अहले बैत ना तन्हा साथ है मेरे अजीजों। आज की मजलिस में यहां से शुरू कर रहा हूं जी, यहां से शुरू कर रहा हूं। तैयार है सुनने के लिए? सब मिल के सलवात पढ़ी मोहम्मद व आली। कुरान किसी कौम में ऐसा नारा नहीं है, नहीं है। वो कहता कुरान और अहले बैत बराबर नहीं। कुरान और अहले बैत मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, दोनों मिरेकल्स हैं। कुरान भी मिरेकल ऑफ आवर प्रॉफिट, अहलुल बैत भी मिरेकल ऑफ आवर प्रॉफिट। कैसे मिरेकल? कुरान मिरेकल क्यों है? पैगंबर इस्लाम का मौजूजा है। गुज़श्ता अनबिया जितने मिरेकल्स लेकर आए, अनबिया के साथ वो मिरेकल भी चला गया। हजरत मूसा का मिरेकल क्या था जी? असा, स्टिक, जमीन पर मारते तो अजदहा बन जाता, सरपेंट बन जाता, मिरेकल। तो क्या आज ज्यूस के पास वो मिरेकल है? किसी के पास वो डंडा मौजूद है? नहीं है। हजरत ईसा का मिरेकल क्या था? बीमारों को शफा देना। तो क्या आज क्रिश्चियंस के पास वो है मिरेकल हजरत ईसा वाला? का नहीं है। गुज़श्ता अनबिया आए, उन्होंने मिरेकल दिखाया और चले गए। लेकिन हमारे प्रॉफिट आए, मिरेकल ले आए, वो गए, लेकिन मिरेकल साथ नहीं गए। तो मिरेकल छोड़ कर गए। क्यों मिरेकल छोड़ कर गए? इसलिए कि अब पैगंबर इस्लाम के बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई मिरेकल दिखाएगा। अब क़यामत तक ये 2 मिरेकल्स रहेंगे, एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम अहलुल बैत अलैहिस्सलाम। ठीक है, यहां तक बात आप सफर कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो मिरेकल कैसे कुरान, मिरेकल कैसे कुरान? कोई प्रूफ है हमारे पास कुरान मिरेकल है? एक प्रूफ है, चार प्रूफ है मेरे पास आज की मजलिस के लिए, पता नहीं टाइम मेरे पास कितना है। एक प्रूफ यह है कि कुरान का जवाब लिया होता है, दी चैलेंज ऑफ कुरान, दी चैलेंज ऑफ द कुरान इज द मिरेकल ऑफ द कुरान। अगर आप कुरान जैसी किताब ला सकते हैं तो ले आओ। अल्लाह ने कहा नहीं, कंप्लीट कुरान नहीं ला सकते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 10 सूरे लेकर आओ। 10 सूरे नहीं ला सकते, 5 नहीं ला सकते, एक सूरा लेकर आओ। कुफ्फार कुरैश को जंग करने की जरूरत नहीं थी, मुशरिकीन को फाइट करने की जरूरत नहीं, कुरान का जवाब लाते इस्लाम खत्म हो जाता। उन्होंने कोशिश भी की, जवाब नहीं ला पाए। जवाब भी लिखकर उन्होंने लगाया खाने काबा की दीवार पर, फिर दोबारा उन्होंने वो जवाब को पढ़ा तो खुद हंसने लगे, ये हमने क्या लिख दिया। कुरान का जवाब नहीं ला सके। चैलेंज आज भी मौजूद है, कुरान इज मिरेकल, ये चैलेंज उसका मौजूद है। इसलिए कि अरबी लिख देने का नाम कुरान नहीं है, उसके अंदर कई चीजें मौजूद होती हैं, उसको सारी चीजों को एग्री करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। 1 2 तो अहलुल बैत कैसे मौजूदा है? अहलुल बैत का चैलेंज है। क्या चैलेंज है? 12 इमामों जैसे हमारे 12 इमाम दुनिया में ले आओ। 12 इमाम जैसे हमारे हैं दुनिया में ले आओ। तारीख का मुतालिया करो, ढूंढ डालो किताबें, कोई बता दे 5वें इमाम के जमाने में 5वें इमाम से बेहतर कोई इंसान रहा। नहीं, वो जमाने की मैं लिमिट लगा रहा हूं, आज भी कोई प्रूफ कर दे, कोई उनसे बेहतर बना दे। 12 इमामों का शजरा कोई लेकर आए, 12 इमामों से बेहतर नहीं ला पाए और नहीं ला सकते। 12 इमामों जैसे नहीं लाएंगे। नहीं, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं आपको, कुरान करे एक सूरा, एक अली जैसा कोई ला, एक अली जैसा इमाम जो मिंबर पर बैठकर कहे सलूनी सलूनी अबला अन तफदूनी, मुझसे पूछो मैं तुम्हें जवाब देता हूं। कोई एक अली जैसा जवाब लेकर आए, शुजाअत में, सखावत में, इल्म में, अमल में, जहाद में। इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली अहले सुन्नत का कमेंटेटर जो नहजुल बलागा की कमेंट्री उसने लिखी, वो कहता है जब भी मैं नहजुल बलागा वो पढ़ता हूँ हैरान रह जाता हूँ, ये आदमी को क्या किस टाइटल से बुलाऊं। जब तक़वा का खुतबा पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं। जब इल्म का खुतबा पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है इससे बड़ा आलिम नहीं। जब अमल का खुतबा पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई अमल करने वाला नहीं। जब जहाद का खुतबा पढ़ता हूँ इससे बड़ा कोई मुजाहिद नहीं है। अरे कोई तो हो इसके साथ चलने वाला, कोई तो एक अली का जवाब लेकर आओ। सारी दुनिया कोशिश करती रही, जवाब नहीं ला पाए। लुबनान का राइटर कहता है अली उस नुस्खे का नाम है जिसकी कॉपी नहीं हो सकती। गुफ्तगू होती रहेगी, नहीं ला सकती, नहीं ला पाई दुनिया, आज भी नहीं ले पाएगी। फसाहत और बलागत दूसरा मौजूदा है कुरान मजीद का मिरेकल, दूसरा रीजन फॉर द मिरेकल ऑफ द कुरान, द एलोक्वेंसी ऑफ द कुरान। किस तरह अल्लाह ने शेर भी नहीं कहा, नस्र भी नहीं कहा, लफ्ज इंतखाब किए, सेंटेंसेस इस्तेमाल किए, हर्फ बदल दे तो माना बदल जाएगा, नुक्ता बदल दो तो माना बदल जाएगा। किस तरह मुनासिब अल्फाज को अल्लाह तबारक व तआला ने कलेक्ट किया। बंदे में ताकत ही नहीं है कि कुरान का जवाब एलोक्वेंट के एतबार से ला सके। इन्ना अअतैना कल कौसर, ये एक मिसरा है, ये जुमला है, एक स्टेटमेंट है, एक अकीदा है, एक फजीलत है, एक कमाल है। सारी दुनिया को इस एक जुमले में अल्लाह ने समेट दिया, सारी दुनिया को समेट दिया। कोई ला सकता है इसका जवाब? कोई नहीं ला सकता। क्या अहले बैत के कलाम का जवाब तुम ला सकते हो? ला सकते हो। आगा मोहम्मद तकी जाफरी मरहूम, वो भी नहजुल बलागा के कमेंटेटर, वो कहते हैं मैं जर्मन में एक सेमिनार में पहुंचा, लोगों ने कहा कि आपके पास 1 मिनट है। कभी कभार होता ना, जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं या प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो लास्ट में उनको बुलाया जाता है तकरीर करने के लिए, टाइम लिमिट होता है उनके पास कि आप 2 मिनट में कुछ कहना पड़ेगा। कहा जाता है कि इंडिया के बड़े आलिम दीन से कहा गया कि आप एक जुमले में बताइए इनकलाब करबला क्या है, एक सेंटेंस में बताइए इनकलाब करबला क्या है।
कि उसका रीज़न क्या, उसका फ़ायदा क्या, उसका मकसद क्या, एक जुमले में बताइए। कभी कभार शियों का इम्तिहान भी लिया गया है, टेस्ट भी लिया गया है कि अगर इनकलाब करबला ना होता तो क्या होता, एक जुमले में बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं, आप मुझे आखिर में बुला रहे, एक जुमले में मैं क्या बताऊं। तो गए स्टेज पर, उन्होंने कहा ठीक है मैं एक जुमले में बता देता हूँ, समझना आपका काम है। वो मिंबर पर, स्टेज पर गए और जाने के बाद कहा, अगर करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। करबला ने दीन की आबरू बचाई, करबला ने दीन की इज्जत बचाई है। तो आखिर मुतक़ी जाफरी बड़े ही माहिर स्कॉलर थे, 4-5 ज़बान, जर्मनी बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, पर्शियन स्कॉलर, लेकिन दुनिया घुमा हुआ आदमी। एक दुनिया घुमा हुआ आदमी होता है, उसके नज़रियात, उसके थॉट्स भी कुछ अलग अलग होते हैं। उसने कहा कि भाई मुझे एक जुमले में बोलना, ठीक है। वो गए, उन्होंने एक जुमला कहा, क़ीमत कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनु, बस कहे और नीचे आ गए। उसकी तशरीह दी, हर एक चीज़ की कीमत होती है, एक वैल्यू होती है। उस कीमत, इंसान की वैल्यू क्या है, डायमंड की वैल्यू है, गोल्ड की वैल्यू है, गाड़ियों की वैल्यू है, चीज़ों की वैल्यू, इंसान की वैल्यू क्या है। एक जुमला वो कहे और उतर गए। तो लोगों ने कहा क्या जुमला कहा, इंसान की वैल्यू उसके काम से होती है, उसकी नेकियों से होती है। जैसा काम वैसे वैल्यू है, जैसे अच्छाइयाँ वैसी उसकी कीमत है। कहे उतर गए। लोगों ने कहा ये जुमला आपका बहुत खूबसूरत जुमला था, हमारी सेमिनार का, हमारी कॉन्फ्रेंस का खुलासा था, आपने ब्रीफ आउट कर दिया, ये किसका जुमला है। उन्होंने कहा मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जुमला। आपने कहा हज़ारों जुमला से मैंने सिर्फ एक जुमले का इंतखाब किया है, और हज़ारों सेमिनार चाहिए इस एक जुमले के लिए, हज़ारों सेमिनार चाहिए, कोई बता नहीं सकता है। कलाम अहलुल बैत इमामुल कलाम है, कलामों का भी इमाम है। दो, और तीसरा जो ज़रिया, तीसरा जो रीज़न मैं आज के शबाब को बताने जा रहा हूँ, मुखालिफत की गई कुरान की, आज भी की जाती है, आज भी की जाती है। कुरान को जलाया जाता है, कुरान में आयतों को बदलने की कोशिश की जाती है। आप जाएंगे, आप वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, कुरान मजीद की आयतों को बदला गया, रिवायतों को बदला, उसके अंदाज को बदला गया, डुप्लीकेट कुरान बनाए जा रहे हैं, कुरान की आयतों को निकाला जा रहा है, कुरान की आयतों को जलाया जा रहा है। देखिए मुखालिफत कितनी हुई, जितनी कुरान की मुखालिफत हुई, कुरान और उभरता गया, उभरता गया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम इसे बचाएंगे। अल्लाह कहता हम, बाइबल हमने तुम्हारे हवाले की, तुमने उसको खो दिया। इंजील को, तौरा को हमने तुम्हारे हवाले की, तुमने उसको खो दिया। अब कुरान किसी के हवाले नहीं होगा, मशीयत के हवाले होगा। कुरान को अल्लाह करम हम बचाएंगे, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। मुखालिफत होती रही, मकाम बढ़ता गया। अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी मुखालिफत होती रही, जितनी मुखालिफत बढ़ती गई, अहले बैत का मकाम उभर कर आता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बकौल इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के, अब जालिमों तुम्हारे हाथ इतने छोटे हैं कि अब तुम्हारा हाथ ना अली तक पहुँच सकता, ना हुसैन तक पहुँच सकता। अब हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, मकाम उनका बढ़ गया। मुखालिफत होती है तो बढ़ जाता है मकाम। माविया ने इब्ने अब्बास से कहा, मैंने सुना तुम कुरान की तफसीर करते हो। इब्ने अब्बास ने कहा मैं कुरान की तफसीर करता हूँ, क्या हर आयत में तुम अली को लेकर आते हो? कोशिश करता हूँ। शागिर्द थे, मौला जनाब के शागिर्द थे। तुम्हारा इल्म, जैसे इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा तुम्हारा इल्म और अली का इल्म कंपेरिजन कुछ है? इब्ने अब्बास ने कहा तुमने समंदर को देखा है, ओशियन को देखा है? कहा मैंने ओशियन को देखा है। क्या ड्रॉप को भी तुमने देखा है? क्या ड्रॉप को भी मैंने देखा है। अली का इल्म ओशियन और समंदर है, मेरा इल्म ड्रॉप है। वो ड्रॉप भी मुझे कह दे अली तो मेरी कामयाबी है, उसे एक्सेप्ट कर ले। कहाँ इल्म अली, कहाँ इल्म इब्ने अब्बास? कहा अली को ले आते हो? कहा होता है, तफसीर में बयान की जाती है, तफसीर में बयान की जाती है। आयत के ज़ैल में अभी इंशाल्लाह कल की मजलिस में इशारा करूँगा। आयत के ज़ैल में हाँ कमेंटेटर बताते ये अहले बैत की फजीलत में है। कहीं वो आयतें क्यों नहीं पढ़ते जो अली की शान में नहीं है? तो माविया ने 2-4 आयतें पढ़ ली वहाँ पर। ये इस आयत में कहो इसमें अली कहाँ से आएंगे? इब्ने अब्बास ने प्रूफ किया इसमें भी अली है।
तो इब्ने अब्बास से माविया कहता है बंद करो कुरान की आयतें पढ़ना अली के फ़दाइल में। तो इब्ने अब्बास ने कहा मैं क्या करूँ, तुम ये कह रहे हो कि मैं कुरान ही बंद कर दूँ, कुरान ही बंद कर दो, चलो कुरान बंद कर देता हूँ। ये मेरी लफ्ज़ी नहीं है, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक स्टोरी है। ये मकाम अहलुल बैत अलैहिस्सलाम जितनी मुखालिफत की गई मकाम बढ़ गया और बढ़ेगा, यकीन मानिए। सारी दुनिया या हुसैन कहेगी ताकि वो आखिरी इमाम की आवाज़ को सुन सके जब आप कहेंगे हल मिन नासिरिन यंसुर। मुखालिफत में बढ़ जाता है मकाम। और असर देखिएगा, माजरत चाहता हूँ, कल सुबह भी मजलिस से आइएगा, हम रिलेट करेंगे, कल शाम में भी मजलिस से आइएगा, हम रिलेट करेंगे, नतीजे तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। ये दोनों एक साथ हैं। तो अहलुल बैत कुरान के बारे में क्या कहते हैं, कुरान अहलुल बैत के बारे में क्या कहता है, उन्हीं से पूछे भी, ना स्कॉलर्स ना उलमा, कुछ नहीं। अहलुल बैत से पूछे कुरान क्या है, कल सुबह की मजलिस में पढ़ेंगे, कल शाम की मजलिस में पढ़ेंगे। कुरान से पूछे अहलुल बैत कौन है, कुरान बताएगा ये अहलुल बैत है। तो नतीजा हमारे हाथ में आएगा, दो अमानतें, दो मिरेकल्स, बोथ ऑफ देम कनेक्टेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे का तारुफ करवाएंगे, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो देखा, मुखालिफत हो तो बढ़ जाएंगे। असर, इम्पैक्ट ऑफ द कुरान एंड इम्पैक्ट ऑफ द पर्सनालिटीज ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक आयत इंसान की जिंदगी को बदल सकती है, एक आयत बदल सकती है। दिल से पढ़े, सिंसियरली पढ़े, एक आयत बन सकती है। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा। सहाबी आया, सीखा और गया। या रसूलल्लाह वो गया, पैगंबर इस्लाम ने कहा वो गया नहीं, बच गया। मैं खिताबत इस्तेमाल करूँ, माजरत चाहता हूँ ताकि आप बोरियत का एहसास ना करें, कहेंगे मौलाना ने आज थका दिया। नहीं, थका नहीं रहा हूँ, वो बच गया। का क्यों? वो आयत के मफहूम को समझ गया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है, तो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाए। सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ। कुरान और अहले बैत के सिलसिले में झूठ बोलेंगे तो रोजे टूट जाएंगे। सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ, किधर ले जा रहा हूँ। एक आयत तो बदल देगी, अल्लाह देख रहा है, बस का बस। और एक या अली और एक या हुसैन इंसान की जिंदगी को बदल देता है। उनके पर्सनालिटीज को एक जान ले मौला कायनात की जिंदगी से, एक जुमला, और हुसैन की ज़िंदगी से एक लफ्ज़ लेने जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ इमाम हुसैन ने कहा था, माँ की याद दिला दी हुर को, हुर की ज़िंदगी बदल गई। एक जुमला, एक लफ्ज़, फातिमा को याद कर लिया, हुर ने, ज़िंदगी बदल गई मेरे अज़ीज़, ज़िंदगी बदल गई। इम्पैक्ट कुरान और अहले बैत का दोनों एक है। सारी दुनिया में जाइएगा, घूमिएगा, कैलगरीज के दूर दराज इलाके से लेकर इस न्यूयॉर्क के मेन सिटी में अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का एक सेंटर मौजूद है। ये कहाँ से, क्या किसी ने पैसे दिया है क्या सेंटर बनाने के लिए? लोगों के दिल की मोहब्बत, ये जो दिल का जो कनेक्शन होता है ना, उसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जाइए देखिएगा, घूमिएगा, और लोग दिलो जान से अहले बैत के नाम को लेते हैं और कुरान के पैगाम को लेते हैं और कामयाब हो रहे हैं। हमारे पास बकौल अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी के आज़ादारी ने, ज़ियारतों ने हमारी कौम को मालदार बना दिया, मालदार बना दिया। ये तासीर है इनका, ये नाम खींचते हैं इंसान को, कुरान की आयतें पुल करते हैं, अहले बैत के नाम इंसान को खींचते हैं। अस्माउल हुस्ना परवरदिगार है, इम्पैक्ट होता है। ये दोनों साथ में हैं, मिरेकल्स के एतबार से, चैलेंज के एतबार से, एलोक्वेंट के एतबार से, इम्पैक्ट के एतबार से, तासीर के एतबार से बुलंद होते रहेंगे। एक और जुमला भी कह दूं, मसाइब में भी दोनों शरीक है, मुसीबतों में भी दोनों शरीक है। जो मसाइब कुरान पर हैं, मुसीबतें, कुरान मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम है। कभी कुरान को तन्हा कर दिया गया, कभी अली को तन्हा कर दिया गया, नहीं,
हस्बुना किताबुल्लाह कहकर कुरान को अकेला छोड़ दिया, और अली को सलाम न करके लोगों ने अली को अकेला छोड़ दिया। मीरास रसूल पर क्या किया मुसलमानों ने, मीरास रसूल पर कितना जुल्म ढाया मुसलमानों ने। कुरान कभी अकेला, कभी अहले बैत अकेले। जितना कहा इनको मजबूती से थामे रहो, उतना जुल्म ढाया गया, उतना जुल्म ढाया गया। अभी रसूल जिंदा थे कि रसूल की मुखालिफत शुरू हो गई, और रसूल ने कहा जाओ, गए नहीं। रसूल ने कहा जहाद के लिए जाओ, गए नहीं। उसामा के लश्कर में शरीक हो जाओ, नहीं हुए। कलम और दवात को मांगा, नहीं दिया गया। उल्टा रसूल के जहन पर, नऊज़ु बिल्लाह, रसूल के दिल पर अटैक किया गया। कई मुसीबतें नहीं है। पैगंबर इस्लाम कहते जितनी तकलीफ मुझे पहुंचाई गई किसी को नहीं पहुंचाई गई। तकलीफ कैसे? मीरास पर तकलीफ, मीरास छोड़ने वाले पर तकलीफ है। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में बड़ी तकलीफें थी, कई मुसीबतें थी। अटैक किया गया, दांतों को शहीद किया गया, पेशानी पे पत्थर मारे गए। यसरफ से जब आप लौट रहे थे, आपके बदन पर सैकड़ों जख्म थे, खून बह रहा था आपके बदन से, और आपने मुसीबतों को बयान किया। जैसे मुझे तकलीफ दी गई, किसी को तकलीफ नहीं दी गई। देखिएगा और ये बातों को मुतालिया कीजिएगा। लेकिन रसूल का जाना हमारे लिए एक और मुसीबत है। मौला कायनात नहजुल बलागा में मरसिया पढ़ते हैं। क्या मरसिया पढ़ा मौला कायनात ने? या रसूल अल्लाह, आप दुनिया से चले गए, इन क़तअ बिमौते का मालम यनक़तअ बिमौते अहद। या रसूल अल्लाह, आपका जाना सिर्फ आपका जाना नहीं है, आप क्या गए, वही का सिलसिला रुक गया है। अब जिब्राइल अमीन नहीं आएंगे, अब जिब्राइल का कनेक्शन नहीं है। एक मुसीबत का जुमला मौला कायनात ने पैगंबर इस्लाम के जुदा होने पर पढ़ा है। किसी ने मौला कायनात की दाढ़ी को देखा, सफ़ेद बाल निकल आए थे, कहा या अमीरुल मोमिनीन क़ज़ाब क्यों नहीं लगा लेते, रंग क्यों नहीं कर लेते? क्या जुमला है मेरे अजीज। आज लोग कहते हैं आप काले कपड़े क्यों पहन लेते हैं, आप मुसीबत में दुनिया को क्यों छोड़ देते हैं? मौला कायनात करे तुम खिजाब के लिए कह रहे हो, हाँ खिजाब मुस्तहब है, अच्छी चीज है, लगाना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम हमसे हमारा रसूल जुदा हो चुका है। हम मुसीबत में हैं, हम मुसीबत में खिजाब कैसे लगाएंगे, कैसे खुशी मनाएंगे हम? मौला कायनात ने बताया, ये रसूल के वजूद की रिस्पेक्ट और एहतराम और गम को बताया। और रसूल इस्लाम ने कई मुसीबतों को उठाया। वतन की मुसीबत, दूर रहे, आपके बच्चे दुनिया से चले गए, वो मुसीबत है। वतन को छोड़ा, बच्चे दुनिया से चले गए, आपके रिश्तेदारों को शहीद किया गया, आपने उन मसाइब को देखा। आपके बदन पर तकलीफें पहुंचाई गई, उन मसाइब को आपने देखा। कई तोहमतें आप पर लगाई गई, कभी शायर कहा गया, कभी मजनून कहा गया। वो मुसीबतें एक आरिफ के लिए, एक स्कॉलर के लिए बड़ी होती है। आपने उनको सब्र किया, उनको बर्दाश्त किया। पता है रसूल इस्लाम कहाँ टूट गए? बाज़ लोग पूछते हैं कि रसूल इस्लाम ने भी ज़ियारत की थी, क्या रसूल इस्लाम ने भी कहीं मुलाकात की थी कब्रों से? हाँ, रसूल इस्लाम जंग ओहद भी पहुँचे थे। जंग ओहद के बाद रसूल इस्लाम ने मदीने की औरतों से कहा था, जाओ हज़रत हमज़ा पर गिरिया करो, उस पर रोने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये पर बयान करना नहीं था। जब रसूल इस्लाम मक्के से मदीने की तरफ लौट कर आ रहे थे, हज अंजाम देने के बाद मकाम अबवा पर पहुँचे तो देखा आपके माँ की कब्र है, जहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, वीरान कब्र है। रिवायत ये कहती है, अहले सुन्नत की रिवायत ये कहती है, पैगंबर इस्लाम उस कब्र के करीब बैठ गए, पत्थर के करीब बैठे, अपने दोनों हाथों से माँ की कब्र को घेर लिया, दोनों हाथों से अपनी माँ की कब्र को घेर लिया, और माँ से बैन किया पैगंबर इस्लाम ने, अम्मा आप मुझे उस वक्त छोड़कर चली गई जिस वक्त मुझे आपकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। गिरिया किया पैगंबर इस्लाम ने, गिरिया किया। ना तना पैगंबर इस्लाम ने, पैगंबर इस्लाम के इस मरसिये को सुनकर जितने असहाब साहब थे सबने गिरिया किया, सबने गिरिया किया। पैगंबर इस्लाम ने कब्र को थाम लिया। यह वो अय्याम है जहाँ पैगंबर इस्लाम की नवासी मदीना पहुँच गई है।
है ना, कब्र को घेर लिया था पैगंबर इस्लाम ने अपने भावों में, बयान शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह आपने कब्र को घेर लिया और आपने बयान शुरू कर दिया, माँ की जुदाई का आपने एहसास किया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने सफ़र की मुसीबतों को तो बयान नहीं किया, आपने सफ़र के मसाइब नहीं बयान किए। ये वो अय्याम है जहाँ रसूल की नवासी मदीना पहुंची है और कहा बेटा सज्जाद मुझे माँ की कब्र पर ले जाओ। ये ज़ैनब माँ से कुछ बात करना चाहती है, बात करना चाहती है। क्या बातें की ज़ैनब कुबरा ने, या रसूलल्लाह आपने मरसिया पढ़ा, ज़ैनब कुबरा ने यहाँ मरसिया पढ़ा। पता है ज़ैनब कुबरा ने क्या मरसिया पढ़ा? अम्मा हमें बाजार कूफा में ले जाया गया, अम्मा हमें बाजार शाम में ले जाया गया, अम्मा 700 कुर्सी नशी थे और आपकी बेटियां बेमखना चादर, अम्मा हमारे 12 गले थे और एक रस्म, अम्मा मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, अम्मा मेरे अब्बास के शाने कलम कर दिए गए, अम्मा मेरे अकबर के सीने पे पर्ची का फल लगा। पता है ज़ैनब कुबरा ने क्या कहा? अम्मा ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, अगर नामहरमों का मजमा न होता तो ज़ैनब दिखाती के बाजुओं में रसन के निशान है, पुष्ट पर ताजियानों के निशान है। अम्मा कई 100 मील हमने सफर तय किया, धूप की गर्मी का शिद्दत का एहसास किया, अम्मा हमारे चेहरों का रंग बदल चुका है, अम्मा हमारे बालों का रंग बदल चुका है, अम्मा हम सब कुछ खो कर आए हैं। ज़ैनब कुबरा पैगंबर इस्लाम की कब्र पर पहुंची, नाना हम खुद उठ गए हैं, आपका बरागर खत्म हो गया। ये कहते कहते ज़ैनब ने ये कुर्ता अपनी चादर से निकाला जिस कुर्ते में हुसैन का खून था, जगह जगह से फटा हुआ था। या रसूल अल्लाह ये करबला का तोहफा है, आपका हुसैन जख्मों से चूर हो गया और दश्ते करबला में शहीद। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती अहल्लत बिफ़नाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मातम हुसैन।